हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक 1260 स्क्वायर फीट का एक फ्लोर प्लान दिखाने वाला हूं, जो कि आप G+4 G+3 तक कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लॉट जो कि 35 फीट बाई 36 फीट को एक स्क्वायर प्लॉट है, जिसकी फ्रंट जो साइड है वो 35 फीट है या 36 फीट है, और आपकी जो डेप्थ है वो 35 फीट या 36 फीट है, तो आप इस फ्लोर प्लान को कंसीडर कर सकते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत सा प्लान है जो मैंने अभी अब बनाया है और आपको अभी लाइव बनाकर दिखाने वाला हूँ। इस फ्लोर प्लान में बेसिकली मैं आपको पहले ही थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि इस फ्लोर प्लान में मैंने 3 बेडरूम का एक सेट रखा है, जिसमें कि 3 बेडरूम आपको एक किचन मिलने वाला है, एक पूजा रूम मिलने वाला है, एक बड़ा सा पार्किंग एरिया मिलने वाला है, एक स्टेयर रहने वाला है और आपका 2 वॉशरूम, टॉयलेट वॉशरूम रहने वाला है। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको आज पूरे डिटेल में डिज़ाइन करके बताऊंगा। कॉलम की पोजीशनिंग कहाँ होनी चाहिए, आपका डेप्थ कितना होना चाहिए कॉलम का, फुटिंग का, और आपका क्या इसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, आपकी कॉलम की, आपका जो बीम है वो क्या होनी चाहिए, उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, उस पर डिटेल में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो इस वीडियो से जुड़े रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सामने अभी मैं आपके ऑटोकैड के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने आपकी पहले ही क्लियर आपको बताया था कि जो हमारी प्लॉट की डायमेंशन है वो 35 फीट बाई 36 फीट का है। तो अगर इसमें देखा जाए तो 35 फीट को हमने यहाँ पर जो यूनिट सेट कर रखा है वो इंच में कर रखा है। तो अगर 35 को अगर हम कन्वर्ट करें इंच में तो 420 आ रहा है, और अगर हम 36 फीट जो आपकी डेप्थ है अगर उसको मैं कन्वर्ट करूँ इंच में तो ये तकरीबन 432 आ रहा है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि आपका जो प्लॉट है ये 35 बाई 36 का प्लॉट हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ मेजरमेंट करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका 35 फीट है और ये आपका 36 फीट है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब अभी क्या होगा कि मैंने इसमें जो भी मैं प्लान दिखाने वाला हूँ, इसमें मैं जो आउटर बाउंड्री वॉल जो रखा हूँ वो आउटर बाउंड्री वॉल रखा हूँ आपका जो 10 इंच का। आउटर वॉल जो रहने वाली है इसकी वो 10 इंच की रहने वाली है। देखिए, मैंने 10 इंच का ऑफसेट ले रखा है। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ ये भी दिखा देता हूँ। ये आपका 10 इंच का वॉल रहने वाला है। ये आउटर वॉल को 10 इंच रखा हूँ, और जो इंटरनल वॉल जो आपकी बेसिकली पार्टीशन वॉल है उसको 5 इंच का लिया गया है। मैं अगर यहाँ कॉलम पोजिशनिंग की बात करूँ तो सबसे पहले जो कॉलम यहाँ पर जो हम लोगों ने कॉलम को कंसिडर किया है वो 12 इंच बाई 12 इंच का है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहली कॉलम की पोजीशनिंग हो गई। इसको मैं दूसरे कलर में इसको चेंज कर देता हूँ। ये आपकी कॉलम जो है वो 12 इंच बाई 12 इंच की है। अभी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि हमें क्या करना है कि आपका एक जो ये आपका 35 फीट बाई 36 का प्लॉट हो गया। बाहर से अगर आउटसाइड मेजरमेंट करें तो 35 बाई 36 हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर रखा है, 10 इंच का ऑफसेट ले रखा है। 10 इंच का ऑफसेट लेने के बाद क्या हो गया कि आपकी ये जो दिख रही है आपकी ये वाली, ये आपकी इंटरनल मेजरमेंट है। ये आपकी इंटरनल मेजरमेंट है जिसमें कि 10 इंच का वॉल दोनों साइड क्या हुआ है माइनस होकर 33 फीट 4 इंच के आसपास आपका रह रहा है। अभी चलिए मैं इस पर एक पहला बेडरूम आपको बनाकर दिखाता हूँ। अभी देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक 12 फीट का ये ले रखा है। आपका जो पहला बेडरूम रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 12 फीट इंटू 11 फीट 7 इंच। और जो मैं ये डायमेंशन बता रहा हूँ वो मैं इंटरनल डायमेंशन बता रहा हूँ, जो आपको क्लियर स्पेस मिलने वाला है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो आपका रहने वाला है वो रहने वाला है, मैं 5 इंच का एक ऑफसेट ले लेता हूँ। इधर भी मैं 5 इंच का एक ऑफसेट ले लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पर आपको ट्रिम करके दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पर आपको एक दिख रहा है सामने, ये आपका एक पहला बेडरूम दिख रहा है। अगर मैं इसके इंटरनल मेजरमेंट की बात करूँ तो इंटरनल मेजरमेंट इसका जो है वो 12 फीट है।
और इसका जो इसका इंटरनल विड्थ होगी वो होगी 12 फीट, 12 फीट बाई 12 फीट का है। इसको मैं 5 इंच और शिफ्ट कर रहा हूँ, जो कि हमारी फ्लोर प्लान का प्लानिंग है। इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि मैं बताऊंगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर इसको 5 इंच क्या किया है, शिफ्ट किया है। तो अभी जो आपका फाइनल जो एक बेडरूम बन के आ रहा है वो आ रहा है 12 फीट बाई 11 फीट 7 इंच का, जो कि काफ़ी अच्छा मतलब एक स्टैंडर्ड साइज है। आप इसको ऐसा छोटा भी नहीं कह सकते और काफ़ी बड़ा भी नहीं कह सकते, ये एक आपका स्टैंडर्ड साइज है। अभी मैं देखिए जो दूसरा मैं आपको यहाँ पर जो प्लान में इंक्लूड करने जा रहा हूँ वो इंक्लूड करना जा रहा हूँ किचन का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो मैंने किचन का सेटअप रखा है वो आपका, इसको मैं 5 इंच और शिफ्ट कर रहा हूँ। अभी क्या है कि ये आपका किचन का सेटअप है, ये आपका बेडरूम हो गया, और यहाँ पर एक किचन का सेटअप है जो 8 फीट 6 इंच का, और ये ओपन रहने वाला है। अभी मैं फिर से आपको एक यहाँ पर ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर एक सेटअप करके दिखाया है। देखिए अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको 2 बेडरूम दिख रहा है। ये जो आपको दिखाया हूँ मैं यहाँ पर, ये जो मैंने यहाँ पर डायमेंशन लेआउट आपको दिखाया है, ये 12 फीट बाई 11 फीट 7 इंच का है। ये एक बेडरूम ये हो गया आपका, और ये आपका 8 फीट 6 इंच बाई 11 फीट 7 इंच का बड़ा सा एक किचन होने वाला है। और ये आपका एक और बेडरूम होने वाला है जिसकी डायमेंशन क्या है मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। 12 फीट है और आपका ये जो है वो 11 फीट 7 इंच है। ठीक है, अब चलते हैं इस पर और आगे जो सेटअप है उसको इसमें लेआउट करके दिखाता हूँ मैं आपको। अभी अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर से एक मैं आपको एक बार यहाँ पर लेआउट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या कर रहा था। अभी देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि एक आपको तकरीबन मैं मेजरमेंट करके दिखाता हूँ। ये 7 फीट 8 इंच का है और ये आपका जो है ये इंटरनल आपका जो है 5 फीट का है। तो ये जो आपका एक रहने वाला है ये एक टॉयलेट बाथरूम रहने वाला है जो जिसकी साइज़ है 5 फीट बाई 7 फीट 8 इंच का। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आपकी होगी ये एंट्री होगी, ये आपकी ये जो है आपका ये डोर हो गया आपका, जो इस बेडरूम में जाना हो तो आपको ये यहाँ पर डोर है, और ये आपका एक वॉशरूम है। ठीक है, अभी फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट जो वॉशरूम आपका होने वाला है। ये रहने वाला, अब एक बार इसका थोड़ा सा मैं इससे लेआउट भी ये भी चेक कर लेता हूँ कि ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जी हाँ, ये मैच कर रहा है, क्योंकि आपको ये भी जब भी आप कोई भी प्लान का लेआउट कर रहे हैं
तो आपको ये बात रखना है, हमेशा माइंड में रखना है कि आप जब भी कोई प्लान का लेआउट कर रहे हो, तो क्या वो आपके मतलब कि ब्रिक वर्क या जो भी आप करेंगे बाद में जब आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, अभी तो आप लेआउट कर देंगे, बट क्या होगा कि वो अगर एक अलाइनमेंट में नहीं होगा तो क्या होगा कि बाद में जब आप ब्रिक वर्क करने जाएंगे तो हो सकता है ब्रिक वर्क आपको टेढ़ा दिखे, या हो सकता है कि वो अलाइनमेंट में ना हो। जैसे मैंने अब यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला वॉल और ये वाला वॉल क्या है, एक अलाइनमेंट में है। अगर इसको आगे पीछे कर दो तो ये अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा और ये दिखने में बाद में बहुत ज़्यादा ख़राब दिखने वाला है। अभी थोड़ा मैं मेजरमेंट कर लेता हूँ कि क्या मेजरमेंट मैच कर रहा है। ये 9 फीट 6 इंच का मैच कर रहा है, जो कि सही नहीं है। ये आपका 12 फीट का रहने वाला है। तो 12 फीट का रहने के लिए ये तकरीबन आपका कितना कम पड़ रहा है, तकरीबन 2 फीट 6 इंच का कम पड़ रहा है, तो आपका हो गया 30 इंच। तो इसको इस लाइन को मूव कर लेते हैं, इसको भी मूव कर लेते हैं। अभी देखिए आपका जो डायमेंशन आ गया है वो आपका 12 फीट का आ गया है। अभी जो इसका इंटरनल डायमेंशन ये से इंटरनल डायमेंशन चेक करते हैं तो ये भी आपका क्या है 12 फीट का है, और ये आपका क्या है 12 फीट का है। अगर आप इसका देखें, अब यहाँ से मैं इसको ब्लॉक करता हूँ, व्यूअर्स आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पर कि इसको मैंने क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। अभी इसका देखेंगे मेजरमेंट कि ये क्या आ रहा है। अब मैं ये भी बताऊंगा कि एक्चुअली है क्या, 4 फीट 6 इंच है, और आपका ये क्या है, ये तो आपका 7 फीट 8 इंच रहने वाला है। 4 फीट 6 इंच थोड़ा मुझे लग रहा है कि 4 फीट 6 इंच एज ए वॉशरूम के लिए काफ़ी छोटा है, तो इसको ऐसा करते हैं कि इसको 6 इंच और हम छोटा कर सकते हैं अपने बेडरूम को। इसको 6 इंच छोटा करते हैं, अभी 6 इंच छोटा कर दिया, इसको भी 6 इंच के लिए मूव करते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे जो आपकी बेडरूम की साइज रहने वाली है, बेडरूम की साइज मैं आपको दिखा दूं तो ये इंटरनल जो स्पेस रहने वाला है 11 फीट 6 इंच का, 11.5 फीट जिसको कह सकते हैं आप, ये 12 फीट का रहने वाला है। तो अच्छा है, ये आपका एक बेडरूम जो है 11 फीट 6 इंच और 12 फीट का है, तो काफ़ी अच्छा स्पेस है। अगर ये वॉशरूम की बात करें तो ये भी आपका 5 फीट बाई 7 फीट 8 इंच का दो आपका टॉयलेट बाथरूम मिल गया है। एक से ये बाथरूम हो गया और एक आपका ये बाथरूम हो गया, टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड। अभी अब चलते हैं, आपका ये तो ये हो गया। अभी सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी बिल्डिंग प्लानिंग का सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका स्टेयर एरिया। स्टेयर एरिया जब आप, क्योंकि स्टेयर एरिया आप हर जगह नहीं दे सकते, और अगर उसको अच्छे से आपने प्लान कर लिया है तो आप अपने स्पेस को अच्छे से यूज कर पाएंगे। देखिए मैं आपको अभी यहाँ पर स्टेयर केस एरिया का मैं प्लान दिखा रहा हूँ। ठीक है, स्टेयर केस एरिया यहाँ पर कैसे प्लान किया गया है। तो स्टेयर केस एरिया जो आपका रहने वाला है, सबसे पहले मैं लैंडिंग का आपको दिखा देता हूँ। लैंडिंग आपकी जो रहने वाली है वो 3 फीट बाई 3 फीट का रहने वाला है। तो ये 3 फीट बाई 3 फीट का हो गया। और आपकी जो ट्रेड रहने वाली है वो ट्रेड रहने वाली है 10 इंच बाई, जो कि आपका स्टैंडर्ड है 36 फीट बाई 10 इंच, 36 इंच बाई 10 इंच। अब यहाँ दे सकते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी मैं आगे भी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से रिमूव हो गया। फिर सही है। ठीक है, मैं एक एक डिटेल को बाद में आपको शेयर करूंगा। मैं अभी आपको लाइव बनाकर दिखा रहा हूँ कि प्लानिंग कैसे करते हैं इसमें, और प्लानिंग के टाइम आपको क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि आपका अलाइनमेंट ज़रूर ध्यान रहना चाहिए कि अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका स्टेयर केस का हमने यहाँ प्लान कर लिया है। स्टेयर केस का प्लान में देखेंगे कि ये जो आपका इधर से आप एंट्री करेंगे, आप जाएंगे, और यहाँ से होते हुए आप इधर से ऐसे मुड़ते हुए, और फिर क्या होगा, ये आप यहाँ आएंगे। अब इस प्लानिंग की खास बात यह है कि जैसे ही आप
और ये जो आपका एरिया है, ये एरिया जो है आपका, अभी यहाँ पर एक और आपका पूजा घर भी डिज़ाइन करना है, तो पूजा घर को भी चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर आपका पूजा घर का भी लेआउट अभी आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। ये आपका पूजा घर रहने वाला है। इसको आप पूजा घर भी रख सकते हैं या आप एज ए डाइनिंग रूम भी रख सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने इसमें डाइनिंग रूम या पूजा घर दोनों आप जो भी आपके रिक्वायरमेंट पे है आप उसको रख सकते हैं। इसकी जो इंटरनल डायमेंशन रहने वाली है वो 6 फीट 7 इंच की है और इसकी जो आपकी टोटल डायमेंशन रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है 12 फीट 5 इंच का। और ये आपका क्या होगा कि ओपन होगा। आप यहाँ पर चाहे तो डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं या आप चाहे तो यहाँ पर पूजा घर बना सकते हैं। वो आप पे डिपेंडेंट है, आप उसमें क्या करना चाहते हैं। आप चाहे तो यहाँ भी ये भी कर सकते हैं कि ये जैसे देखिए आपका यहाँ क्या हो रहा है, अप हो रहा है। ये अप होते होते क्या होगा, धीरे धीरे करके ये फ्लोर हाइट पे जाके मिल जाएगा और आपके नीचे में, यहाँ पर नीचे में स्पेस बन जाएगा। आप यहाँ पर भी इसको क्या बना सकते हैं, एज ए डाइनिंग टेबल यहाँ पर रख सकते हैं और डाइनिंग फैसिलिटी यहाँ पर कर सकते हैं। अभी ये जो आपको फ्रंट में ये एरिया दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है 3 फीट 4 इंच का और आपको ये जो आपको ये दिख रहा है ये 5 इंच की वॉल है। और आपको इधर मैं दिखाऊं, विड्थ वाइज में आपको दिखाऊं तो ये 12 फीट का आपका है। तो ये आपका क्या है, पार्किंग एरिया है। तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ इसमें सेटअप कर रखा है। चलिए मैं आपको एक डिटेल में बताता हूँ कि अभी ये क्या आपका ये बेडरूम हो गया जो कि 12 फीट बाई 11 फीट 7 इंच का है और एक बेडरूम ये हो गया जो 12 फीट बाई 11 फीट 7 इंच का है और एक यहाँ पर जो 8 फीट 6 इंच का ओपन में आपको एरिया दिख रहा है, ये आपका किचन है। और यहाँ पर आप क्या है 6 फीट 7 इंच इंटू 12 फीट 5 इंच का जो आपको एक एरिया दिख रहा है, ये आप पूजा घर या आप एज ए डाइनिंग स्पेस के लिए यूज कर सकते हैं। ये आपका फ्रंट में एक लॉबी है, आप एक हॉल समझ सकते हैं, लॉबी समझ सकते हैं। ये आपका वॉशरूम एरिया है और ये आपका जो है ये आपका एक बेडरूम है और यहाँ से स्टेयर है जहाँ से आप अप होंगे। और यहाँ से अभी जैसे देखिए मेन आपको मैं दिखाऊं तो ये आपका मान लीजिए ये आपका ये रोड है और रोड से जैसे ही आप एरिया अपनी कार को यहाँ पार्किंग करेंगे या किसी भी गाड़ी से पार्किंग करेंगे, कोई भी पर्सन जब आता है तो आप क्या होगा, पार्किंग के थ्रू आएगा। यहाँ पर आप फूल वगैरह या गुलदस्ते वगैरह या आप ऐसा लगा सकते हैं, फूलों के गमले यहाँ रख सकते हैं जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। आप जैसे यहाँ आएंगे तो यहाँ से क्या होगा कि आपको देखिए ये जो आपका एरिया है ये 4 फीट का रहने वाला है। 4 फीट अभी जैसे आप यहाँ से एंट्री लेंगे, एंट्रेंस लेने के बाद यहाँ पे अपने घर के अंदर आएंगे। घर के अंदर आने के बाद यहाँ पर स्टेयर दिया गया है। यहाँ से स्टेयर से इस साइड से आप होते हुए आप फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगे। अगर आप देखें तो यहाँ से आते हुए आपके कोई गेस्ट आते हैं तो यहाँ पर गेट दिया गया है, यहाँ से वो गेस्ट रूम में जाके रेस्ट कर सकते हैं। और ये आपका वॉशरूम है जो आप चाहें तो इस गेस्ट रूम के साथ इसको अटैच कर सकते हैं और ये कॉमन रख सकते हैं या फिर दोनों को कॉमन रख सकते हैं। और ये स्पेस में आप जाकर फिर आपको अगर इसे बेडरूम में जाना है तो यहाँ से आपको एक ओपन स्पेस दिया गया है जो कि 3 फीट 6 इंच का रहने वाला है और यहाँ से आप इस बेडरूम को एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ देखें तो ये पूरा स्पेस आप एज ए डाइनिंग रूम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक यहाँ पर से एक बेडरूम एक्सेस करने के लिए एक डोर यहाँ दे सकते हैं जो कि आप इस रूम को एक्सेस कर पाएंगे या फिर आप इधर से भी दे सकते हैं, क्योंकि आपका किचन भी क्या है ओपन रहने वाला है। तो आप इसको भी दे सकते हैं या यहाँ से भी दे सकते हैं। इस बड़े वाले पार्किंग एरिया जो आपको दिया गया है इसमें आप आराम से सेप्टिक टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक की सेटअप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर मैं इसी प्लान के फर्स्ट फ्लोर की प्लान की बात करूँ, अगर मैं इसी प्लान के फर्स्ट फ्लोर की बात करूं तो सारा कुछ सेम रहने वाला है। बट ये कि आपका जो पार्किंग एरिया है वो आपका क्या हो जाएगा, ओपन टेरेस एरिया हो जाएगा। इसको आप टेरेस एरिया रख सकते हैं, ओपन पॉर्च एरिया रख सकते हैं, बालकनी बना सकते हैं या आप चाहे तो इसको एक बेडरूम भी बना सकते हैं। वो आप पे डिपेंडेंट है कि आप इसको क्या करते हैं। चलिए मैं इस पे ना आपको थोड़ा सा फर्नीचर वगैरह ऐड करके दिखाता हूँ। आई होप कि आपको, चलिए मैं एक बार इसको, आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपके साथ ये शेयर कर दे रहा हूँ। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको अगर बनाना हो तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अगर कॉलम की पोजीशनिंग की लेआउट में बात करूं कि कॉलम पोजीशनिंग कहाँ कहाँ होनी चाहिए, तो चलिए मैं वो भी आपको अभी दिखा देता हूं कि कॉलम की पोजीशनिंग कहाँ कहाँ होनी चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया है, कॉलम की पोजीशनिंग आपको शो कर रहा हूँ। कॉलम जो है आपकी 12 फीट बाई 12 फीट की रहने वाली है। सॉरी 12 फीट नहीं, 12 इंच बाई 12 इंच की रहने वाली है। आप यहाँ देख सकते हैं, हाँ मैंने आपको कॉलम की पोजीशनिंग दिखा रखा है। अभी आप देखेंगे
ये आई थिंक ये अलाइनमेंट में नहीं है, और ये बाहर की साइड नहीं होना चाहिए। इसको मूव करके मैं इसको इनर साइड में लेके आता हूँ। और यही आपको ध्यान देना होता है जब भी आप लेआउट कर रहे होते हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी कॉलम की पोजीशनिंग कहाँ आएगी और आपकी जो प्रॉपर अलाइनमेंट में होना चाहिए। अगर आगे पीछे हो जाता है तो ये अभी तो प्लान तो आप बना लेंगे, बट क्या होगा कि जब आगे पीछे हो जाएगा, आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं, या आप चाहें तो आप इधर भी कर सकते हैं, बट मुझे आई थिंक लगता है कि आप यहाँ पर रखें तो ठीक है, क्योंकि 6 फीट 7 इंच के स्पेस में आपको 2 कॉलम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी अब थोड़ा सा मैं फ्रंट में आपको दिखा दूँ कि फ्रंट में आपका कहाँ जाने वाला है। तो ये फ्रंट में आपका ये रहने वाला है। अगर मैं इसके सारे कॉलम को अगर मैं आपको दिखाऊं, कॉपी कर लेता हूं एक बार, तो मैं आपको बीम का भी दिखा सकता हूं कि बीम कैसे जाने वाला है। आप बीम का भी ऐसा ही समझ सकते हैं कि ये जो आपको स्पेसिंग दिख रही है, ये वाली, ये सब जो दिख रही है आपको, जो वॉल की दिख रही है, यही आपकी बीम की भी है। आप अगर मैं आपको एक बार बीम का दिखाई देता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया, सारे डायमेंशंस को मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर दे रहा हूँ। सारे डायमेंशंस को रिमूव कर रहा है, और आपको मैं बीम की भी पोजीशनिंग दिखाता हूँ, क्या कि बीम कहाँ होना चाहिए, चाहे वो रूफ बीम की बात का हो या चाहे आपकी इसकी बात हो। देखिए बाकी सब कुछ तो सेम ही रहने वाला है, थोड़ा सा बस डिफरेंस ये आने वाला है कि आपकी जो प्लिंथ बीम होगी या जो रूफ बीम होगी, वो सारी क्या होगी, थ्रू आउट होगी, कहीं ओपनिंग स्पेस आपको नहीं रहेगा। जैसे आप देखें यहाँ पर ओपनिंग स्पेस था, और इसको मैंने क्लोज कर दिया है। एक आपकी जो कॉलम की पोजीशनिंग है, एक यहाँ भी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। एक कॉलम की पोजीशनिंग आपकी यहाँ भी होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है ना, यहाँ से और यहाँ से लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हमें उस चीज़ों का भी ध्यान रखना ताकि आपकी स्ट्रक्चर थोड़ी ड्यूरेबल हो। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो है कॉलम, ये आपकी यहाँ से ये जो हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, प्लिंथ बीम की पोजीशनिंग हो जाएगी। मैं थोड़ा स्टेयर एरिया को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी बीम की पोजीशनिंग होगी, जो कि टाई बीम, प्लिंथ बीम या फिर रूफ बीम की अगर बात करें तो यही आपका रहने वाला है। ये नहीं रहने वाला है कि ये हटा दीजिए, आप ऐसा रख सकते हैं। इसको आप आगे ले जाकर इसमें अटैच करा सकते हैं। यही आपकी रहने वाली है आपकी बीम की पोजीशनिंग। आप रूफ बीम में बात करें या फिर आपकी स्लैब बीम में बात करें, आप चाहे तो यहाँ पर जब आप रूफ बीम में जाएंगे तो इस एरिया में आप हिडन बीम डाल सकते हैं, और उसको वहाँ पर जब वॉशरूम बनाएंगे तो उसका लोड क्या होगा, उस हिडन बीम पे आप ब्रिक पर कर सकते हैं। डिटेल में अगर आपको दिखाऊँ कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा फर्नीचर वगैरह ऐड करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर क्या है कि कुछ फर्नीचर लेके आया हूँ, ताकि आपको एक तो विजुलाइज करा पाऊँ। देखिए ये वाला जो है, अभी मैं थोड़ा सा मेजरमेंट को हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिखने में सही लगे। अभी देखेंगे मैंने यहाँ पर क्या किया है, कार की पार्किंग कर रखा है। यहाँ पर आप आराम से कार की पार्किंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ बेड ला रखा है, अब वो आपको मैं बेड भी लगा कर दिखाता हूँ कि बेड कैसे होना चाहिए। ये आपके सब्जेक्ट टू चॉइस है, आप इसे चाहे तो इस साइड से भी लगा सकते हैं, वो आपको जैसा पसंद आता है आप वैसा कर सकते हैं। एक देखिए आपका बेडरूम एक है, और आपका एक बेड जो है यहाँ रहने वाला है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी सेटअप कर सकते हैं। ये बस मैं आपको एक व्यू दे रहा हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं। ये पर्सन के सब्जेक्ट टू चॉइस है कि आप उसको कैसा करना चाहते हैं।
आप इसमें अगर एक ये भी कर सकते हैं कि अगर आप इस गेस्ट रूम जो है या बेडरूम है या गेस्ट रूम जो भी है आपका, उसको क्या कर सकते हैं कि आप जैसे इसमें एंटर कर रहे हैं, उसके बाद अगर यहाँ से एंट्री मिल रही है, तो क्या होता है कभी-कभार आपके जो गेस्ट आते हैं, तो उनको क्या होता है एंट्री करके, तो आपके एक प्राइवेसी में कभी-कभार ऐसे अननोन पर्सन भी आते हैं जिनको कि आप अपने बेडरूम, अपने घर के अंदर वो एंटर नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो बाहर से ही उनको बिठाया जाए और बाहर से ही उनके जितने भी मतलब हॉस्पिटैलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए, वो अंदर घर के अंदर ना आए, आपकी प्राइवेसी में ना एंटर करें। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप फ्रंट साइड से भी यहाँ पर एक गेट डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि कोई भी जब गेस्ट आएँगे तो वो यहीं से एंट्री करके और यहाँ पर वो रेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर वो बैठ सकते हैं। अगर ये लिविंग एरिया बना रहे हैं तो आप लिविंग एरिया में सोफे में बैठ सकते हैं, बस टीवी देख सकते हैं। ये आपके अंदर आपकी प्राइवेसी में नहीं, एरिया में नहीं आएँगे। अगर आप चाहते नहीं आप, लेकिन आप चाहते तो एक यहाँ पर भी लगा सकते हैं कि आप अंदर से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, या आप यहाँ नहीं गेट डालना चाहते हैं तो ठीक है, यहाँ से भी आप डाल सकते हैं और इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर दोनों जगह डालना चाहते हैं तो आप दोनों जगह डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा प्लान करते हैं। अभी देखिए मैं वॉशरूम का भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर सेटअप कर रखा है 2 वॉशरूम का, ठीक है। और अगर बात करें किचन स्लैब की, यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ किचन स्लैब को भी आपके लिए लेकर आया हूँ, आपको एक बार विजुलाइज कराने के लिए। ये आपका किचन स्लैब है, ये ओपन एरिया रहने वाला है। आप चाहे तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं और यहाँ पूजा घर बना सकते हैं, या आप चाहे तो इसको डाइनिंग टेबल को आप यहाँ भी लगा सकते हैं और इसको ओपन एरिया रख सकते हैं। सेम अगर इसको बारे में आप लेके चलेंगे, इसको मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट फ्लोर और आपका जो सेकेंड फ्लोर है उसमें ज़्यादा नहीं होगा डिफरेंस, दोनों सेम ही रहने वाला है। अगर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो बस अंतर डिफरेंस यही आने वाला है कि आपका जो ये पार्किंग एरिया है ये आपका क्या हो जाएगा, टेरेस एरिया हो जाएगा। ये आप ओपन एरिया इसको रख सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं जैसे मैं आपको दिखाऊं। मैंने एक यहाँ पर कॉलम की पोजिशनिंग दिखा रखा था, पता नहीं ये कैसे आउट हो गया है। अच्छा, मैंने उसमें दिखा रखा था, इसमें नहीं दिखा रखा था, जो बीम वाली पोजिशन। अब इसे देखिए, ये कॉलम आपका हो गया। तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएँ तो आप क्या करेंगे कि इसको ऐसे करके यहाँ से बीम डालकर इसको क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं और इस एरिया को थोड़ा और वाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप आराम से डाइनिंग टेबल या अपना लिविंग एरिया बना सकते हैं, जैसा मैं आपको बनाकर ही दिखा देता हूँ। देखिए, कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अभी इसको ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको चाहे तो एज ए गेस्ट रूम, डाइनिंग रूम ये इसको बना सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ओपन टेरेस हो सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये लेआउट आपको पसंद आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस पे भी एक वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि इसकी जो फाउंडेशन की लेआउट क्या होनी चाहिए, आपकी जो डेप्थ हो क्या होनी चाहिए और बीम के साइज़ क्या होने चाहिए, आपका ब्रिकवर्क में कितनी क्वांटिटी आने वाली है, आपकी टोटल स्टील कितने आने वाला है। मतलब आपको एस्टिमेशन इसके बारे में जानना है कि इसको बनाने के लिए कितना प्रोजेक्ट में खर्चा आने वाला है, या आपको इसके 3D ड्राइंग चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा।